जबलपुर में कांग्रेस ने काला दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने विरोध स्वरूप सिविक सेंटर में एक दिन का धरना देकर काला दिवस मनाया। सुबह बड़ी तादाद में सिविक सेंटर में कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी जमा हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले रंग के मास्क पहनकर और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने धन और बल के दम पर कमलनाथ सरकार को सत्ता से हटाया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस तरह से भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इन 100 दिनों में जनता को हो रही परेशानियों को गिनाया और बताया कि न केवल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े बल्कि आम खाने पीने की चीजों के दाम भी दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं, जिससे आम जनता बेहद परेशान हो रही है। कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन तो किया गया, लेकिन शराब की दुकानों को छूट दे दी गई, जिससे सामाजिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। तमाम विरोध के बावजूद भी भाजपा सरकार ने शराब की दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई है, जिससे सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। भाजपा सरकार 100 दिनों में मंत्रिमंडल का गठन पूरी तरह से नहीं कर पाई है। भाजपा विधायक मंत्री बनने के लिए आपस में खींचतान कर रहे हैं, जिससे शासन व्यवस्था बुरी तरह चौपट हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है और अब जनता प्रदेश शासन से बेहद परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन का ये कुशासन जो लोकतंत्र का गला घोंट के आया, जो जनमानस की जन आदेश के चाकू घोंप के आया। शिवराज सिंह ने स्वीकार किया कि अपने शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे हमने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है। जिस शिवराज सिंह के चेहरे को 2018 में जनमानस ने नकार दिया था, उस चेहरे को फिर से 100 दिन ऐसे मध्य प्रदेश के जनमानस ने खोजे और 100 दिन जो वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मजदूरों को दिक्कत हुई, छोटे तबके से लेकर मध्यम वर्गीय तबका परेशान रहा। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशानियों से अछूता रहा हो। कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में ये सरकार नाकाम रही है। पीपी किट का घोटाला, आटे का घोटाला और तो और जबलपुर में नगर निगम द्वारा खाने बांटने का घोटाला, सब चीज़ें सामने आई है। 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, किसानों के खिलाफ क्या हालात बने गेहूं खरीदी केंद्र में, और तो और भंडारण में कितना लाख टन गेहूं सड़ गया, ये सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करता है। 100 दिन जिन लोगों को राहत की ज़रूरत थी, जिनके रोजी रोजगार नहीं चले, जिनके काम धंधे ठप पड़े रहे, खाने के लाले पड़े रहे, उनका बिजली का बिल इस सरकार ने चौगुना करके भेजा है। उनको राहत की ज़रूरत थी, बिजली के बिल माफ़ हों, लेकिन सरकार ने चौगुने करके भेजे हैं। और तो और दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि सरकार संवेदनशील है। इसलिए 100 दिन मनाने का इनका कोई हक नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जनमानस का हक है कि 100वां दिन इनका काले दिन के रूप में मनाए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस जनों द्वारा जो अलोकतांत्रिक ढंग से बनाई गई सरकार के खिलाफ 100 दिन हुए हैं। जो छल भल के द्वारा बनाई गई सरकार, जिसको 2018 में जनता ने नकार दिया था, उसको छल बल के द्वारा बनाई गई सरकार, और जिसने कि 100 दिन के अंदर जो कार्य 15 माह के अंदर कमलनाथ जी ने किए थे, उन कार्यों पर विराम लगाते हुए यह जनता के विरोध में कार्य कर रही है। चाहे बिजली का बिल का मुद्दा हो, उसमें जो 100 यूनिट का बिजली का बिल 100 रुपये देती थी कांग्रेस सरकार, उसको आज बिजली का बिल चाहे गरीब श्रेणी का हो चाहे मध्यम श्रेणी का हो, वह बिजली का बिल करंट मार रहा है। और बड़े गर्व से कहा था कि हम राहत प्रदान करेंगे, इतना बिल आएगा तो इतना। जब उपभोक्ता अपना पिछला अप्रैल माह का बिल दिखाता है तो तत्काल सुधार न करके उस बिलों में उसको बाद में राहत देने की बात की जाती है।
3 माह तक लोगों के काम धंधा बंद रहे, क्या वो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।